इसकी औपचारिक शुरुआत करने के लिए मैं आयोजन सचिव अनूप कुमार जी से निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष तथा स्पीकर का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हमारे बीच इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मैडम डॉक्टर आभा त्रिवेदी जी हैं। मैडम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय से ही एसोसिएट रही हैं। ये छात्र जीवन में मेरी अध्यापिका भी थी। औपचारिक परिचय के रूप में सी डिड LLM from Lai School BHU. She has been national scholarship holder. Her specialization in public international law and human rights and family law. She presented research papers in 8 international and 35 national conferences. She has guided 2 PhD and 8 LM dissertation. At present, she is working on a book on dowry and dowry crimes in India. She has taught several papers in LLM and LLB courses and various in others. Delivered lectures as resource person in academic staff college, refresher course and orientation course. Her contribution to legal literacy is through legal literacy camp, radio talk, current subject and etc. मैं औपचारिक रूप से मैडम का तथा स्पीकर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अब आगे की कार्यवाही के लिए मंच मैं मैडम को सौंपता हूं। मैडम कृपया आप आएं और इस तकनीकी सत्र की औपचारिक रूप से शुरुआत करें। सर्वप्रथम मैं श्री उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सुनाई दे रहा है पीछे? सुनाई दे। श्री त्रिपाठी जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूं और मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं अपना हर्ष और प्रसन्नता व्यक्त कर रही हूं कि वैदिक विज्ञान केंद्र यहाँ स्थापित हुआ है। ये आप जानते हैं कि महामना मदन मोहन मालवीय जी की इच्छा के बहुत अनुरूप है। मैं आपको मंचासीन श्री स्वयं जी और सभी श्रोतागण और सभी उपस्थित गण सबको मैं नमन करती हूँ और मैं एक छोटा सा वो बोलूँगी, द ईस्ट इज ईस्ट एंड द वेस्ट इज वेस्ट, द ट्वेन शैल नेवर मीट। ये नोबल पुरस्कार प्राप्त श्री रुडियार्ड किपलिंग ने कहा था, लेकिन हमारे वो नोबल पुरस्कार प्राप्त नोबल लॉरेट थे, नोबल कवि थे, लेकिन वो विजनरी नहीं थे। हमारे महामना मदन मोहन मालवीय जी विजनरी थे। हाँ, और उनमें देवत्व का कुछ अंश था, ये लोग मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। तो महामना जी ने उनके बात पे विश्वास नहीं किया कि ईस्ट और वेस्ट मिल नहीं सकते। उनका ये था कि आप सब लोग जानते हैं यूनिवर्सिटी की स्थापना के जो 4 उद्देश्य हैं उसमें एक है कि हम अपनी प्राचीन विद्याओं का अध्यापन करते हुए, उनको लेते हुए, उनके क्षेत्र में रिसर्च करते हुए, साथ साथ में हम आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान की ओर प्रवर्तित होंगे और विद्यार्थियों को प्रवर्तित करेंगे। और इसी को हमारे आदरणीय भटनागर जी ने, जो यहाँ वो भी बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे और हमें गौरव है कि वो हमारे यहाँ प्रोफेसर रहे थे। सब बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट। आपका कुल गीत एक प्रोफेसर, साइंस के प्रोफेसर का लिखा हुआ है, श्री शांति स्वरूप भटनागर जी। उन्होंने उसमें महामना जी की आकांक्षा को व्यक्त किया, प्रतीचि प्राची का मेल सुंदर। तो मैं ये कहूँगी कि द ईस्ट इज ईस्ट एंड द वेस्ट इज वेस्ट, but the twain shall ever meet and they will be keep on meeting। और ये मीटिंग कहाँ होगी? हमारे वाराणसी में होगी और काशी, विशेष करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो मालवीय जी का सचल एक मॉन्यूमेंट है। मालवीय जी के एक ये जो हमको दिखता है वो मॉन्यूमेंट है जो विजिबल है। तो इसके साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। वैदिक विज्ञान केंद्र जो खुला है, मालवीय जी की इच्छाओं, आकांक्षाओं, स्वप्नों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर आगे साबित होगा। और कुछ तो
हिंदू ला के कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक लिखा कि वेद जो हैं श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रियात्मना एतत् चतुर्विधा प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म जो प्राचीन काल में विधि को ही धर्म कहते थे, क्योंकि विधि क्या है, आपके कर्तव्य और अधिकारों को बताती है, और धर्म भी वही धार्यते इति धर्म, जिससे सस्टेनेबल, जिससे पृथ्वी और मानव समाज सस्टेन हो, जो वही विधि है। धार्यते द्वि शब्द से बने हैं, द्वि से धरती बनी, धरती इतनी बड़ी पॉपुलेशन को धारण करती है, जिसमें मनुष्य और दूसरे प्राणी हैं, सारे वनस्पति जगत है, और धर्म जो है हमारे मानव समाज को धारण करता है, नहीं तो केओस हो जाए, आपस में ही लटकट मर जाए, सभी हमेशा वर्ल्ड वार ही होते रहे। अगर ड्यूटी और धर्म बहुत सही है कि धर्म ये नहीं है कि हम हनुमान जी को क्या चढ़ाएं, शिव जी को क्या चढ़ाएं, धर्म ये जे हम अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्यों का पालन करें एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति। तो फिर मैं पुनः विषय पे आती हूँ। हमारे हिंदू विधि में कुछ लेखकों ने तो ये भी कहा कि ठीक है, वेद को प्रथम स्रोत श्रुति और वेद को प्रथम स्रोत माना, याज्ञवल्क्य जी ने माना, मनु ने माना, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ LLB में पढ़ाते समय। लेकिन वो कहते हैं कि काणे जी ने भी कहा कि वेद में बहुत ज्यादा विधि नहीं है, कुछ सूत्र यत्र तत्र बिखरे हुए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वेद में विधि के बारे में, वो विधि के रूप में नहीं है, ऐसे प्रवर्तित करने वाले विधि नियमों के रूप में नहीं है, लेकिन नियम तो हैं। तो और विशेष करके जो वेदांत है और उपनिषद है, उपनिषद के बारे में बहुत प्रसिद्ध विद्वान, संस्कृत के सारे लोग जानते हैं नाम से, और विद्वत जगत में लोग जानते हैं, शोपेनहावर। वो जर्मन विद्वान थे, उन्होंने शोपेनहावर, उपनिषद को हम वेदांत कहते हैं, उपनिषद वेद नहीं है, लेकिन वैदिक ज्ञान के, वेद के उपरांत वो आए, और हिंदू चिंतन, हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन का, हिंदू धर्म दर्शन चिंतन का एक बहुत बड़ा वो प्रखर रूप वेदांत में दृष्टिगोचर होता है। शोपेनहावर ने वेदांत के बारे में ये कहा है, उपनिषद वेदांत में आते हैं, उपनिषदों के बारे में उन्होंने कहा है कि these Upanishads are a great solace to me at my lifetime, and they will be great solace to me even at the time of my death. मेरे जीवन, ये उपनिषद जो हैं, भारतीय उपनिषद हैं, जो वो मेरे जीवन काल में मेरे लिए एक बहुत बड़ा शांति और सांत्वना का स्रोत रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि मेरे मृत्यु के क्षण में भी वो मेरे लिए एक शांति का परम स्रोत बनेंगे। इससे अधिक क्या कहा जा सकता है। तो इतना एक जर्मन विद्वान इतनी बड़ी बात कह दिया, और हम में से कितने लोग उपनिषदों के बारे में जानते हैं। तो हमको अपनी धरोहर, हम ठीक है, हम आधुनिक इंटरनेट का युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, हम सारी नवीन चीजों के प्रति उनका उपयोग करेंगे, उनके प्रति जागरूक रहेंगे, वो बहुत आवश्यक है, लेकिन हमको अपनी धरोहरों के बारे में भी जानना चाहिए। मैंने आपको सच बताऊं, मैंने बहुत कम उपनिषद, कठोपनिषद और कुछ ही उपनिषद पढ़े हैं, सब तो क्योंकि मैं लॉ की विद्यार्थी थी, लेकिन उपनिषदों में जो भव्य ज्ञान है, और वो ज्ञान जो है कोई ऊपरी ज्ञान नहीं है, मनुष्य के उससे संबंधित है। तो फिर मैं आती हूँ कि वेदों में यत्र तत्र विधि नियम भी हैं, वो कुछ कुछ रूपों में मिलते हैं। जैसे वेद काल में बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह मुस्लिमों की देन है, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, वेद काल में एक श्लोक आता है, युवानम कन्या विंदते पतिम, और आप जानते हैं कि 4 धर्म होते थे, 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन या जीविकोपार्जन के लिए उपयोगी कलाएं प्राप्त करना, किसी प्रकार का विद्या, शस्त्र विद्या हो सकती है, शास्त्र विद्या जरूरी नहीं है, शस्त्र विद्या हो सकती है, अन्य किसी प्रकार की विद्या हो सकती जो आपके जीवन काल में, आपके गृहस्थाश्रम में जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी हो। तो जब 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम है,
तो कन्याएं भी छोटी नहीं होती थी। युवानम कन्या विंदते, ये कन्या के बारे में कहा है कि बाल विवाह नहीं थे। ब्रह्मचर्य युवानम कन्या विंदते पति, तो कन्या भी जो है वो युवावस्था में पति को, योग्य पति को प्राप्त करती थी। तो बाकी आप गृहस्थ आश्रम में पत्नी को के लिए कहा गया है सामग्री भव। सामग्री भव, आप अपने ससुर गृह में आप सामग्री भव, कहीं भी ये नहीं है वैदिक साहित्य में। अभी हम आपको कोटेशंस नहीं दे पा रहे हैं। एक बात मुझे लग रही कि मुझे आप सब श्रोताओं का, इधर के तो मुझे अच्छा लगता है अगर मुझे श्रोताओं का चेहरा, और सारे श्रोताएं पूरे के पूरे, मेरी क्लास से भी मेरी आदत है, हमारे यहाँ क्लासेस ऐसे थे, इस ऑर्डर में थे ना कि पीछे ऊंचे होते जाते थे। तो मेरी आदत है कि अपने सारे विद्यार्थियों का चेहरा पूरा मुझे दिखता रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे विद्यार्थी मेरी निगाह में रहते थे। तो वो ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, तो जब भी मैं आती हूँ तो पुरानी हैबिट मेरी, तो अभी मुझे उधर के श्रोता लोगों का फेस नहीं दिखाई पड़ रहा, पूरे के पूरे वो लोग मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं हो रही। अगर सारे श्रोता लोग मुझे पूरा दिखाई दे तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रकारांतर से मैंने कह दिया, अगर लाइट आ जाती है तो अच्छा है। तो कुछ एक दो पॉइंट मैं बस बोल दूं, फिर आदरणीय स्वयं जी को मैं निमंत्रित करती हूं कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं और वो आपको उद्बोधित करेंगे, अपने ज्ञान से प्रकाशित करेंगे इस हाल को। तो एक ही दो बात मैं कहूंगी कि कहीं भी पत्नी के अधिकार हैं गृहस्थ जीवन में। फैमिली लॉ की बात हम कर रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन में पत्नी पति से हीन नहीं है। कोई दासी प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, जो सती प्रथा बाद में आई है। वैदिक काल में ऐसे कोई उल्लेख नहीं आते कि कोई विशेष सतियों के होने के। और उसमें बल्कि ये कि अगर वो पति के देहांत के बाद पीड़ा के कारण वो सती होना भी चाहे, जीवन का त्याग भी करना चाहे, तो देवर और अन्य घर वालों का कर्तव्य है कि उसको जाके उद्बोधित करें कि तुम उठ जाओ और पति की चिता के साथ मत जाओ, उठ जाओ, अभी जीवन में फिर से आओ और उसको वापस ले आए, अपने घर ले आए प्रेम पूर्वक। और महाभारत काल में माद्री के सिवाय और किसी का उल्लेख नहीं है। रामायण में दशरथ जी के उनकी कोई पत्नी सती नहीं हुई है। तो सती प्रथा नहीं थी। कन्याओं की शिक्षा थी, क्योंकि कन्या जो है युवा होकर विवाह करती थी, तो उपनयन संस्कार भी होता था वैदिक काल में। कन्या का शिक्षा दी जाती थी, लेकिन शिक्षा जो है वो उसमें वर्णन आया है मैत्रोपनिषद में। याज्ञवल्क्य जी की बहुत सारी याज्ञवल्क्य से गार्गी ने, अपाला, घोषा सब बहुत बड़ी विदुषी थी, लोपा मुद्रा वगैरह। और गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को, परम विद्वान याज्ञवल्क्य ऋषि को राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ में पराजित किया था। तो याज्ञवल्क्य जी के भी दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। तो मैत्रेयोपनिषद उनके नाम पे है। और मैत्रेयी ने कहा कि मुझे आपकी धन से कुछ लेना नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं अब एकदम से संन्यास लेने जा रहा हूँ, अभी तक मैं गृहस्थ था, जो मेरी संपत्ति है उसको मैं दोनों पत्नियों में बराबर बराबर विभाजित कर देता हूँ। तो मैत्रेयी ने कहा कि जिससे मुझे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, उस धन को लेके मैं क्या करूंगी, तो मुझे आप ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए और वही मुझे आपसे चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि कात्यायनी को, दूसरी पत्नी को दे दीजिए आप सब। तो उस वैदिक काल में एक ये था कि दो प्रकार की स्त्रियां मानी जाती थी, शिक्षा भी दो प्रकार की होती थी। एक तो ब्रह्मवादिनी, दूसरी सद्योवधू, माने जो युवतियां यौवन काल में अपना शीघ्र विवाह चाहती थी, उनको लौकिक शिक्षाएं दी जाती थी। लौकिक कला कौशल 64 प्रकार की कलाएं थी, तो विभिन्न प्रकार की कलाएं थी। कुछ गृहोपयोगी कलाएं थी, कुछ रंजक कलाएं थी जिसमें चित्रकारी वगैरह आती थी। 64 कलाओं में हम नहीं जाएंगे अभी, लेकिन ये भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं थी। गीत वाद्य वो सब रंजक कलाएं में आती थी। चित्रकला, कुछ गृहोपयोगी कला थी, पाक कला और अन्य कलाएं, अतिथि सत्कार वगैरह, कुछ अन्य कलाएं थी जो जिससे अर्धन अर्जन किया जा सकता था।
क्योंकि स्त्री धन में ये भी था कि स्त्री जो अपने शिल्प और कला से, जो स्त्री में कला और शिल्प स्वाभाविक है, तो जो कुछ वो अर्जन करती है उसका स्त्री धन था। तो ये तो उनको वैसी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जो गृहस्थ जीवन की प्रति उन्मुख नहीं होना चाहती थी, उनको आध्यात्मिक और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। वो यज्ञ भी कर सकती थी, वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी, तो उनको आध्यात्म दर्शन इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। उपनयन भी होते थे। कालांतर में जब बाल विवाह होने लगे, जब हमारी तक्षशिला, नालंदा जैसी संस्थाओं को विदेशी आक्रांताओं ने नेस्तनाबूद कर दिया, जमीन में मिटा दिया, तो विद्यालयों को भी इन्होंने नष्ट कर दिए। तो स्त्रियों की शिक्षा भी दुष्प्रभावित हुई। तो इसलिए मनु ने कहा कि उपनयन संस्कार आवश्यक नहीं है। उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं होगा, लेकिन कहा कि आवश्यक नहीं है, क्योंकि कन्याओं का अगर कम उम्र में विवाह हो रहा है तो उनकी शिक्षा दुष्प्रभावित होगी। तो उन्होंने कहा कि पेरेंट्स, एक बड़ी समस्या थी कि कन्या पिता रक्षति को मारे, भर्ता रक्षति यौ ने, तो कन्या की रक्षा के लिए दो फैमिली अगर आ जाती हैं, तो इसलिए बाल विवाह हुआ कि उसकी रक्षा करना पिता का कर्तव्य था। तो कई बहुत से कारण हैं जिनसे विधि, आप जानते हैं कि समाज की आवश्यकता के अनुसार विधि को बदलना पड़ता है। कोई भी चीज संसार में स्टैटिक नहीं रह सकती, परिवर्तनशील होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो विधि में भी समयानुकूल परिवर्तन आते हैं। तो इन सब कारणों से कुछ चीजें आई, लेकिन मैंने 2-4 पॉइंट्स दिए हैं। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी समाज में, परिवार के अंदर सब कुछ उनको सामग्री भाव कह के आशीर्वाद दिया जाता था। पति की वो साथ साथ चलती थी, कहीं ये नहीं था कि वो हीन है। लेकिन एक चीज की खाली कमी थी, उत्तराधिकार कम थे। स्त्री निरेंद्रिया आदायादि, ये कहा गया है, कई जगह आया है कि स्त्री जो है वो आदायादि है, माने परिवार की जो संपत्ति है, दाय का अधिकार उसमें नहीं है। लेकिन एक जगह अधिकार था, स्त्री को भरण पोषण का अधिकार था, हर उचित से उचित, अच्छे से अच्छे प्रकार का भरण पोषण परिवार से उसको मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार था। लेकिन पारिवारिक संपत्ति के विभाजन में उसको अधिकार नहीं दिया गया था। बाद में दिया गया स्मृति काल में। लेकिन और शायद इसका कारण ये रहा हुआ कि उस समय संपत्ति किस रूप में थी। वैदिक काल में संपत्ति जो है भूमि के रूप में थी, पशुधन के रूप में थी। तो पशुधन और भूमि के रूप में जो संपत्ति है, वीर भोग्या वसुंधरा कहते हैं, तो उसकी रक्षा स्त्री को मुश्किल था। तो ये कारण, लेकिन लड़की को दिया था, जो जिस कन्या के भाई नहीं है उसको पिता की जायदाद में उसको हिस्सा दिया गया था, वो उत्तराधिकारणी होती थी। तो अब मैं इन सब 2-4 पॉइंट्स बोल के मैं इनवाइट करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री स्वयं जी को, वो डिटेल में आपको विधि के विषय में बताएंगे। प्लीज कृपया स्वयं जी आप पधारिए। सम्मान्य प्रोफेसर आभा जी, उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजक और मेरे सामने हमारे मानविक संपत्ति के उत्तराधिकारियों, जिस तरीका से इस सत्र चल रहा है, इसमें एक निर्दिष्ट शीर्षक को लेकर पुंखानुपुंख विचार उपस्थापन करना कठिन होता है। इसीलिए मैं मेरा विषय को यथासंभव संक्षिप्त करके 1 घंटा के भीतर आपके पास कुछ रखूंगा, क्योंकि मेरे लिए कार्यक्रम के पत्रक में उल्लिखित विषय के अनुसार
60 मिनट्स। समय को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद विधि शास्त्र का जो वस्तुतः मौलिक संपत्ति, जवाब सवाल, अगर वो नहीं होता तो विधि शास्त्र ठीक रूप से नहीं चलेगा। मेरे लिए एक विषय का निर्वाचन हुआ है। भारतीय हिंदू विधि में 2 संप्रदाय हैं उत्तराधिकार को लेकर। एक संप्रदाय है मिताक्षरा संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय है दायभाग संप्रदाय। इन दोनों का विचार परिपाटी जो है, इस विचार में विधि शास्त्र का तात्पर्य कैसे अंतर्निहित है, इसको उद्घाटन करना। इस विषय के बारे में चर्चा करने से पहले ये 2 संप्रदायों का क्या मौलिक आविर्भाव संयोग है, आप देखिए। उत्तराधिकार के बारे में जब भारतवर्ष के पुराने जमाने में जो तथ्य थे, अगर शुरुआत होता है तो यास्क के जो निरुक्त ग्रंथ है, ईसवीय पूर्व 6ठ शताब्दी में रचित हुआ है। इसी में सबसे पहला एक रिफरेंस पोस्ट वैदिक पीरियड में आया। वैदिक पीरियड के बारे में मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि मैडम आभा जी ने वैदिक पीरियड के बारे में आपको कुछ सूचित किया है। पोस्ट वैदिक, उत्तर वैदिक काल में सबसे पहला रिफरेंस कन्याओं का उत्तराधिकार के प्रसंग में यास्क का निरुक्त के 3य कांड में दुहिताओं का, कन्याओं का उत्तराधिकार क्या हो सकता है, और जो दुहितृ शब्द है, दुहितृ शब्द का जो एटिमोलॉजी निर्वचन दिया है, इससे उत्तराधिकार का एक संपत्ति, एक उत्तराधिकार का प्रसंग आता है जहां पिता की संपत्ति पुत्र के लिए ठीक है, लेकिन कन्या के लिए कैसा है। कन्या शब्द का एक वैधानिक परिभाषा है दुहिता। जो वैधानिक परिभाषा है दुहिता का शब्द, दुहिता शब्द का अर्थ है दोहन। एक गाय से दूध लेने के लिए जैसे दोहन होता है, ऐसे गाय किसी को स्वतः अपने बच्चों को मुख से नहीं दूध देती है। बछड़े अपने मां के स्तन से दूध को शोषण करके लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है दोहन। पिता पुत्र को संपत्ति स्वतः देता है, और पिताजी के मरने के बाद पुत्र स्वतः ले सकता है, लेकिन जब तक कन्या का प्रसंग है, कन्या माता पिताओं से दोहन करके लेती थी। क्योंकि जब दोहन करके, दोहन एक कॉन्सेप्ट है, इसको मिल्चिंग नहीं है, दोहन एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऐसा है, मेरा जरूरत है, मैं अवश्य लूंगा, और ऐसे लूंगा, एक अधिकार भित्ति से नहीं लूंगा, एक आवश्यकता भित्ति से लूंगा। राइट वर्सेस नेसेसिटी, ये जो कॉन्सेप्ट राइट वर्सेस नेसेसिटी, वो पोस्ट वैदिक विधि के प्रसंग में आता है। वहां दोहन का प्रसंग आता है। वो है सबसे पुराना रिफरेंस उत्तराधिकार का। बाद में स्मृतियों में जो आया, मनु संहिता में आया, सूत्र काल के अनंतर जो मनु संहिता में आया, और बाद में
जितने स्मृतियां हैं, मनुस्मृति के अनंतर याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रसंग आया है, जिसके बारे में मैडम आभा जी ने आपको सूचित किया है। आप लोगों को मन में रखना पड़ेगा, ये जो याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य पोस्ट वैदिक पीरियड में ऐसा एक ऋषि थे, सारे इंडियन सिनेरियो में एकमात्र ऋषि है जिसने विधि शास्त्र लिखा, याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसने उपनिषद लिखा, बृहदारण्यक उपनिषद। विधि शास्त्र जो याज्ञवल्क्य स्मृति में है, इसी को कहा जाता है, उस समय में पारिभाषिक शब्द था प्रवृत्ति धर्म, और उपनिषद में जो था निवृत्ति धर्म। आगे सत्र में मोक्ष के बारे में कुछ कहा जाता है। मोक्ष के साथ विधि शास्त्र का कोई संबंध नहीं है, मोक्ष अलग है। विधि शास्त्र तो प्रवृत्ति मूलक है। इसी प्रवृत्ति मूलक धर्म जो विधि शास्त्र है, प्रवृत्ति अगर सच होगी, धीरे धीरे निवृत्ति का आगमन होगा। प्रवृत्ति अगर सच नहीं, निवृत्ति का उद्भव संभव नहीं। इसीलिए याज्ञवल्क्य एकमात्र ऋषि थे। किसी ऋषि ने दो तरफ लिखा नहीं, याज्ञवल्क्य एकमात्र ऋषि है। अगर विधि शास्त्र को सच रूप से फिलोसॉफिकली इंटरप्रेट करना पड़ेगा, हमको बृहदारण्यक उपनिषद को पहले पढ़ना पड़ेगा। बृहदारण्यक उपनिषद को अगर विधि शास्त्र के दृष्टि से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तो पहले याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों का जो अध्येता थे, वो सबसे बड़े पंडित थे, ख्रिस्टीय ईसावीय 10वीं शताब्दी के। याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार, उनका नाम था विज्ञानेश्वर। वो विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर एक टीका लिखी, जिस टीका का नाम है मिताक्षरा। और इस टीका में, मिताक्षरा टीका में जो विधि तत्व, विधि शास्त्र का विचार किया है, और उत्तराधिकार प्रसंग में मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर ने जो लिखा है, इसके अनुसार प्रस्थापित संप्रदाय को हम कहते हैं मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदोला। वो जो विज्ञानेश्वर 10वीं शताब्दी से उत्पन्न हुए हैं, उनसे पहले एक विधि शास्त्रज्ञ थे, उनके गुरु याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार। उस भाष्य का नाम है बालक्रीडा। उसका नाम उससे पहले ख्रिस्टीय 9वीं शताब्दी में सबसे पुराना टीकाकार थे, जो विधि शास्त्र के व्याख्याता थे, विज्ञानेश्वर के भी गुरु, परम गुरु, वो है राजा अपरार्क। इसीलिए हिंदू लॉ ऑफ मिताक्षरा स्कूल को अगर हम सचमुच दखल करके विचार करेंगे, तो ये दो पहले जो थे, मिताक्षरा के पहले बालक्रीडा और अपरार्क, ये दोनों को देखना पड़ेगा। दूसरा तरफ याज्ञवल्क्य स्मृति का 3 अध्याय है। एक है कस्टोमरी लॉ, एक है नेशनल लॉ, एक है एथिकल लॉ। 3 लॉ, इसको कहा जाता है आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। इन तीनों में परस्पर संबंध है। अगर हम कस्टमरी लॉ को विचार करेंगे, तो दूसरे दो जो लॉ है, उनको नहीं छोड़ना। उन दोनों को अगर विचार करेंगे, तो कस्टमरी लॉ को नहीं छोड़ना। इसीलिए जो नेशनल लॉ व्यवहार अध्याय है, इसी में एक सब चैप्टर है दाय भाग, संपत्ति विभाजन, उत्तराधिकार का प्रसंग। इस दाय भाग में एक सिद्धांत लिया है विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा टीका में।
इसी ने सबसे जितना सिद्धांत हुआ है, मेरा प्रसंग के अनुसार पहला सिद्धांत है, एक संपत्ति के ऊपर अगर हमारा कोई प्रभुत्व आएगा, वो संपत्ति हमारी दृष्टि से दो तत्व है। एक है स्वत्व, एक है स्वामित्व। जो संपत्ति है, संपत्ति का नाम है स्व, और संपत्ति का जो मालिक है उसका नाम है स्वामी। एक स्व, एक स्वामी। स्व है संपत्ति, स्वामी है मालिक। जो स्व है, स्व में स्वत्व रहता है, इसको अंग्रेजी में हम स्टेट कहते हैं। और जो स्वामी है उसमें स्वामित्व रहता है, इसको हम स्वामित्व कहते हैं। स्वामित्व को ओनरशिप। एक दिशा में स्टेट, एक दिशा में ओनरशिप। ये दो कॉन्सेप्ट सबसे पुराना इंडियन कॉन्सेप्ट, जिसको हम विधि शास्त्र के साथ संबंधित करते हैं। वो स्वत्व क्या है और स्वामित्व क्या है। स्वत्व स्व में रहता है, जो संपत्ति में, और जो स्वामित्व स्वामी में रहता है, मालिक में रहता है। तो वो क्या है? विज्ञानेश्वर पहले इसको डिफाइन करता है। जो स्वत्व है, स्वत्व इज नथिंग बट ए रिलेशन बिटवीन ओनर एंड ए प्रॉपर्टी। मालिक और संपत्ति, ये दोनों के भीतर एक रिलेशन, एक संबंध है। अगर संबंध है संपत्ति के ऊपर, अगर संबंध है संपत्ति के साथ, जब तक इस संपत्ति को व्यवहार करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, प्रयोग विनियोग करने के लिए उनका कोई अधिकार नहीं होगा, अधिकार नहीं आता, तब तक इस संपत्ति में स्वत्व ही रहेगा। और जब विनियोग करने के लिए उसका कोई अधिकार आएगा, तब इसको स्वामित्व कहा जाएगा। इसीलिए स्वत्व और स्वामित्व, रिलेशन एंड ओनरशिप, ये दो है मिताक्षरा कॉन्सेप्ट के सबसे मूल तत्व। जो स्वत्व संपत्ति में, स्वामित्व मालिक में, ये जो तथ्य था, मिताक्षराकार विज्ञानेश्वर ने 10वां शताब्दी के उत्तरार्ध में इस तत्व को उपस्थापित किया। इस तथ्य के आधार से उसका अग्रे दूसरा तथ्य है, जो संपत्ति है, संपत्ति का जो मालिक है, उस संपत्ति का जो उत्तराधिकार, इसमें जो स्वत्व है, स्वत्व कैसे में आता है? इस स्वत्व को कहते हैं बाई बार्थ, जन्मना स्वत्वम। स्वत्व बाई बार्थ, बाई बार्थ स्वत्व आता है। बाई बार्थ कैसे स्वत्व आता है? जन्मना, जन्म से, पैदा होने से कैसे आता है? इसी के पृष्ठभाग में, बैकग्राउंड में एक हिस्ट्री है, इतिहास है, भारतवर्ष के सबसे पुराना इतिहास, जो बाद में बोलूंगा अगर अवसर मिलेगा। जन्मना जो स्वत्व है, एक पिता का संपत्ति है। पिता के संपत्ति के ऊपर पिता की तो अधिकार है, स्वत्व है, लेकिन पिता का अगर एक पुत्र संतान का उद्भव होगा, पुत्र संतान का उद्भव से, पुत्र संतान का उद्भव काल से पुत्र का उस पिता संपत्ति के ऊपर स्वत्व उत्पन्न होगा। ये जो स्वत्व उत्पन्न होगा पैदा होने से, जन्मना, जन्म कहां, ये एक कंफ्यूज टर्म है। जन्मना स्वत्व, जन्म कहां, कब होता है? मातृ गर्भ से जब संतान निकलता है, वो जन्म नहीं है,
हिंदू लॉ ऑफ मिताक्षरा स्कूल में वो जन्म नहीं है, मातृ गर्भ में जिस दिन में प्रवेश हुआ वो जन्म है। मातृ गर्भ से निकला वो सेकेंडरी है। इसीलिए कंसेप्शन टाइम ऑफ कंसेप्शन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइम फॉर क्रिएशन ऑफ स्वत्व। इसीलिए मातृगर्भ में विद्यमान संतान का भी अपने पिता के संपत्ति के ऊपर स्वत्व आता है। यह है विज्ञानेश्वर का सबसे बड़ा मंतव्य, जिसको हमारे वैद्य शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल, इंडियन मेडिकल साइंस, आयुर्वेद भी स्वीकार करता है। क्योंकि जैसे माता से, पिता से संतान का शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का निर्माण होता है, वैसे माता का, पिता का संपत्ति भी पुत्र का उत्तराधिकार सूत्र होता है। शरीर का निर्माण के लिए जैसे रक्त, मांस और चर्म मांस और अस्थि, स्नायु, मज्जा पित्ताज से, ये 6 पदार्थ को लेकर शारीरिक निर्माण होता है। ये है पहला 6 संपत्ति। संपत्ति का पहला स्वरूप है। एक गर्भोपनिषद हमारे देश के पुराना उपनिषद पीरियड में, वैदिक पीरियड के लास्ट पार्ट में रचित हुआ था ऋषियों ने, जिसको हम परवर्ती काल में इंडियन मेडिकल साइंस में व्याख्या करते हैं। इसमें एक मंत्र है, इस तत्व 60 कौशिकम शरीरम, 6 कोषों से एक शरीर का निर्माण होता है। अस्थि, स्नायु, मज्जा नः पितृतः, पिता से अस्थि, स्नायु, मज्जा लेते हैं। त्वं मांस रुधिराणि मातृतः, त्वक चाम, रक्त, खून, मांस मां से लेते हैं। ये है सबसे पुराना 6 प्रॉपर्टी जो पितरों से, मातरों से संतानों का उत्तराधिकार है। ये जो उत्तराधिकार है 6 संपत्ति, ये संपत्ति का जो उत्तराधिकार, इसका किसी का भी इससे उत्तराधिकार के परवर्ती काल में भाग नहीं, लेकिन इससे आधार से जो अर्जित संपत्ति का विधि शास्त्र में विचार हुआ है, और ये जो 6 संपत्ति वो मेडिकल साइंस में विचार हुआ है। ये दोनों के भीतर एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए ये जो उत्तराधिकार अस्थि, स्नायु, मज्जा, त्वक, मांस, रुधिर, ये 6 उत्तराधिकार सूत्र से संतान माता से, पिता से लेते हैं। वैसे माता के द्वारा अर्जित, पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति को भी उत्तराधिकार सूत्र से जन्म से लेता है। यह है राइट बाय बर्थ, स्वत्व बाय बर्थ का सबसे पुराना रिफरेंस और सबसे लॉजिकल वैदिक फिलोसॉफिकल रिफरेंस। और जब स्वामित्व का प्रसंग आता है, स्वामित्व अलग है स्वत्व से। यथेच्छ विनियोगाधिकार, विज्ञानेश्वर ने एक टर्मिनोलॉजी दिया है, यथेच्छ विनियोग अधिकार। पिता का संपत्ति को यथेच्छ अपने इच्छा के अनुसार विनियोग करने के लिए जो अधिकार आता है, इस अधिकार का नाम है स्वामित्व, ओनरशिप। इसीलिए जन्मना स्वत्व होता है, मिलता है, लेकिन स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व को लाने के लिए जब तक पिता जीवित है, जब तक पिता सक्षम है, जब तक पिता स्वधर्म में है, तब तक पिता का स्वामित्व पितार्जित संपत्ति में। जब पिता का निधन हो जाता है, जब पिता धर्मांतरित हो जाता है, जब पिता दीर्घ रोगग्रस्त हो जाता है, पिता भिन्न मस्तिष्क संपन्न हो जाते हैं, तब पुत्र का पिता के जीवित अवस्था में भी पितृ संपत्ति में स्वामित्व आता है, अधिकार आता है। यह है विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा स्कूल का सबसे पहला आर्गुमेंट।
दूसरा साइड को जाइए। द्वादश शताब्दी का प्रथमार्ध 200 साल से बाद में बंगाल में, ठीक, थोड़ी सुनिए, द्वादश शताब्दी का प्रथमार्ध में, फर्स्ट हाफ में, बंगाल में एक सबसे बड़ा विधि शास्त्र के प्रवक्ता आचार्य जिम्मुतवाहन उत्पन्न हुए थे। उनका एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम है धर्म तत्व। इस धर्म तत्व का एकमात्र अंश उपलब्ध होता है 18 भागों में। एक ग्रंथ, उसका 17वां भाग उपलब्ध नहीं है। एकमात्र भाग उपलब्ध होता है, उसका नाम है दाय भाग। ये दाय भाग ग्रंथ में विज्ञानेश्वर का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का खंडन हुआ है, रेफ्यूटेशन हुआ है। जिस तथ्य को लेकर विज्ञानेश्वर ने मित्याक्षरा में प्रतिपादित किया है कि स्वत्व एक तत्व है, स्वामित्व एक अलग तत्व है, स्वत्व एक रिलेशन है, स्वामित्व एक राइट है और स्वत्व से स्वामित्व अलग है, जिम्मुतवाहन ने दायभाग ग्रंथ में प्रतिपादन किया। स्वत्व जो है, स्वामित्व वही है। ये दोनों के भीतर कोई अंतर नहीं है, वो दो पदार्थ नहीं है, दो तत्व नहीं है। इसीलिए जिसका स्वत्व है, इसका स्वामित्व भी है, क्योंकि स्वत्व और स्वामित्व के भीतर कोई अंतर नहीं है। तो जो जन्मना स्वत्व, जन्म से जो स्वत्व पैदा हुआ था, इससे, इस युक्ति से, जिम्मुतवाहन का इस युक्ति से विज्ञानेश्वर का इस मत खंडित हो गया। तब अगर स्वत्व है और स्वामित्व है, और जो स्वत्व है वही स्वामित्व है, सिनोनिम्स, पर्यायवाचक होते हैं, तब पितृ संपत्ति के ऊपर पुत्रों का उत्तराधिकार कब आता है? जब तक पिता जीवित है, जब तक पिता धर्मस्थ है, जब तक पिता सक्षम है, जब तक पिता अपने शरीर निर्वाह के लिए दीर्घ रोगग्रस्त नहीं है, तब तक पिता का स्वत्व पितृ संपत्ति में है। स्वत्व है, स्वामित्व भी है, जो ही स्वत्व वही स्वामित्व है। जब पिता का निधन हो जाता है, पिता धर्मांतरित हो जाता है, पिता दीर्घ रोगग्रस्त हो जाता है, तब पिता के संपत्ति के ऊपर पुत्र का उत्तराधिकार है। इसीलिए इसी को कहते हैं परिभाषा में उपरम स्वत्ववाद। उपरम नाम निधन, पिता का निधन के बाद पिता के संपत्ति के ऊपर पुत्रादियों का उत्तराधिकार आता है। इसीलिए दो संप्रदाय हुआ, एक जन्म स्वत्ववाद, एक उपरम स्वत्ववाद। जन्म स्वत्ववाद होता है विज्ञानेश्वर का, जो 10वां शताब्दी का, और उपरम स्वत्ववाद है विज्ञान जिम्मुतवाहन का, जो 12श शताब्दी का। यह है दो संप्रदाय का दो सिद्धांत, परस्पर समांतराल सिद्धांत। जन्म स्वत्ववाद एक लाइन में जाता है, उपरम स्वत्ववाद दूसरा लाइन में जाता है। अगर मैडम की भाषा में, अगर ईस्ट और वेस्ट कैन नॉट मीट, ये दोनों के भीतर संयोग नहीं हो सकता। ये है दो, ये जो दो तथ्य है, इस दो तथ्य के लेकर जब विचार होता है, अगर स्वत्व को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास क्या है, विज्ञानेश्वर ने इसके बारे में बताया है। स्वत्व को रिकॉग्नाइज करने के लिए
लोक व्यवहार, हमारा जो कस्टम है, हमारा जो व्यावहारिक जीवन यात्रा है, व्यावहारिक जीवन यात्रा में हम जैसे व्यवहार करते हैं ऐसा मालूम पड़ता है कौन सा पदार्थ किसका। मैं एक आपके पास एक उदाहरण नजीर रखूंगा। भगवान श्री रामचंद्र, मां सीता देवी और लक्ष्मण वनवास में जाते थे। दंडकारण्य में पधारे, आगे भगवान जाते हैं, लक्ष्मण जाते हैं, सीता जाते हैं, जाती। उस समय कुछ आदिवासी महिलाएं देखते हैं एक नया उदाहरण, हमारे फैमिली में, हमारे इलाका में एक पुरुषों का कितने कितने पत्नियां हैं। यहां एक दुर्लभ नजीर है, 2 पुरुषों का 1 पत्नी है। ये कैसे हो सकता? एक वृद्धा आदिवासी महिला सीता के पास गई, सीता को प्रश्न किया, ये जो आगे जाते हैं ये कौन है, और तुम्हारे जो पीछे आते हैं वो कौन है? ये दोनों के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? सीता जी ने बोला, मेरे पीछे जो आते हैं वो मेरे ससुर के कनिष्ठ पुत्र। और वृद्धा ने पूछा, और जो आगे जो जाते हैं वो कौन है? हमारे परंपरा के अनुसार कोई धर्मपत्नी अपना पति का नामोच्चारण नहीं करता है। सीता ने क्या किया? अपना अवगुंठन को सिर में, मथा में, ऊपर विद्यमान साड़ी को एक अवगुंठन के रूप में नीचे करके मुखावनत हो गया। ऐसे स्पष्ट हो गया, स्पष्ट माचष्ट सीता। सीता स्पष्ट करके बोल दिया, मैं किसी का। अवमुख नमयंती स्पष्ट माचष्ट सीता। लोक व्यवहार से किस पदार्थ किसका, ये लोक व्यवहार से मिलता है। इसीलिए स्वत्व को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्वामित्व को आइडेंटिफाई करने के लिए सोशल बिहेवियर, सामाजिक लोकाचार, सामाजिक लोक व्यवहार, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। ये विज्ञानेश्वर का सबसे बड़ा सिद्धांत है। इस सिद्धांत को भी खंडन किया दायभाग ग्रंथ में, दायभाग संप्रदाय में जिमुतवाहन ने। अगर कोई चोर किसी का संपत्ति को, किसी का द्रव्य को अपने हाथ से छीनकर व्यवहार करता है, क्या इसी को हम कह सकते हैं इस संपत्ति चोर का? अगर लोक व्यवहार फाइनल होता है तो लोक व्यवहार में ऐसा अगर लिया जाए, किसी का धर्मपत्नी को कोई दुर्जन जबरदस्त ले जाता है, लोक व्यवहार सिद्ध हो जाता है क्या? इससे हम लीगलाइज कर सकते हैं क्या? उसका आर्गुमेंट है लोक व्यवहार होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसका कोई शास्त्रिक रेस्ट्रिक्शन रहना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन जब तक नहीं रहेगा लोक व्यवहार तब तक सिद्ध नहीं होगा। रेस्ट्रिक्शन कौन करेगा? रेस्ट्रिक्शन करेगा शास्त्र। इसीलिए स्वत्व और स्वामित्व को रिकॉग्नाइज करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए, अप्रूव करने के लिए शास्त्र प्रमाण है। लोक व्यवहार एकांतिक प्रमाण नहीं हो सकता, विज्ञानेश्वर का है।
शास्त्र सब समय उपलब्ध नहीं होते हैं। शास्त्र सब समय लोक व्यवहार को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। शास्त्र इज ऑलवेज ए फ्यू, लोक व्यवहार है मच। लोक व्यवहार की कोई सीमा नहीं है। उसका देश काल व्यवहार स्थिति आवश्यकता इतना बढ़ जाता है। शास्त्र तो एक बार लिखा है, शास्त्र का तो पुनः पुनः प्रणयन नहीं होता है। लोक व्यवहार तो चलता ही है। ये है काशी स्कूल का, बनारस स्कूल ऑफ मिताक्षरा जो सब स्कूल है, मित्र मिश्र जो वीर मित्रोदय के है, वो मिताक्षराकार विज्ञान सर को सपोर्ट करके, समर्थन करके जिमुत वाहन को खंडन कर दिया। इसी में उसका आर्गुमेंट रहा शास्त्र आर वेरी फ्यू, लोक व्यवहार आर टू मच। Very few shastras cannot restrict, cannot be able to restrict the developed society. इसीलिए स्वत्व और स्वामित्व को रिकॉग्नाइज करने के लिए लोक व्यवहार सफिशिएंट और लोक व्यवहार फाइनल। ये है दो संप्रदाय के भीतर दो प्रतिकूल सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के खंडन मंडन आज तक अभी रहा है। इसीलिए जो वीर मित्रोदय ग्रंथ मित्र मिश्र ने यहां काशी में 22 वॉल्यूम में लिखा, अब तक 12 वॉल्यूम प्रिंटेड हुआ है, 10 वॉल्यूम अब तक प्रिंटेड नहीं हुआ है। 13 वॉल्यूम हम 3 साल से पहले एक मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढा, एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला, अब तक 13 वॉल्यूम का मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला, हम खोज रहे हैं। लेकिन इसी में दान प्रकाश, उसका पहला प्रत्येक भाग का नाम है प्रकाश। इसमें एक दाय प्रकाश, व्यवहार प्रकाश एक ग्रंथ है। इसी का प्रोफेसर जी.सी. सरकार, गोपाल चंद्र सरकार, इसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आप लोगों को पढ़ने के लिए मिताक्षरा का दाय भाग अंश और जिमुत का जो वाहन का जो दाय भाग ग्रंथ H.T. कोलब्रुक, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस ग्रंथ का भी अब रिप्रिंट हुआ है, 7-8 बार रिप्रिंट हुआ है ज्ञान पब्लिशिंग हाउस दिल्ली में। और यहां भी इसी का पब्लिकेशन पहले हुआ था, उपलब्ध नहीं है, अब जो रिप्रिंट मिलता है। लेकिन जी.सी. सरकार का जो वीर मित्रोदय का दाय भाग अंश मिताक्षरा स्कूल का एनालिसिस, वो अब मिलता है, काशी में भी मिलता है। इस ग्रंथ को, इस दो ग्रंथ को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। मिताक्षरा स्कूल ऑफ इनहेरिटेंस और मिताक्षरा सब स्कूल ऑफ वाराणसी सब स्कूल ऑफ मिताक्षरा स्कूल, इन दोनों को पढ़ने के लिए। और इसी का जो हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पी.भी. काणे का 3rd वॉल्यूम। और इसी के ऊपर धारवाड़ यूनिवर्सिटी का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 60 साल से पहले। प्रोफेसर I.S. पाउटे उनका संपादन किया है। धारवाड़ यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन है। ग्रंथ का नाम है दाय विभाग। हिंदी में नामकरण हुआ है, लेकिन किताब अंग्रेजी में है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, ये ग्रंथ का नाम है। इस ग्रंथ को देखना पड़ेगा। मिताक्षरा स्कूल और दाय भाग स्कूल, ये दोनों के भीतर क्या क्या अंतर है, ये है तीसरा तथ्य। चौथा सत्य है, जब पिता वानप्रस्थ करता है, अपना गृहस्थाश्रम को परित्याग करके, उद्यापन करके वानप्रस्थ करता है, वानप्रस्थ में पिता चल जाता है, तब पिता के संपत्ति के ऊपर पुत्रों का उत्तराधिकार आता है, स्वत्व आता है, स्वामित्व भी आता है। वो है विज्ञानेश्वर का सबसे चौथा बड़ा सिद्धांत है। अगर पिता के जीवक दशा में, पिता के लाइफ टाइम में पुत्र, जितने पुत्र हैं सब मिलकर अगर पिता के संपत्ति को विभक्त करेंगे
डिवाइड करेंगे तब कब करेंगे? जब उनका स्वामित्व आएगा। स्वामित्व तो अधिकार है, अधिकार अगर नहीं आएगा, केवल स्वत्व है, वो विभाग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यथेच्छ विनियोग के लिए जो अधिकार, वो अधिकार तो स्वामित्व से ही सिद्ध होता है। अगर पिता वानप्रस्थ कर जाते हैं, अपना गृहस्थाश्रम को त्याग करके संन्यास हो जाते हैं, तब पिता के जीवन दशा में भी पिताजी के अर्जित स्वार्जित संपत्ति के ऊपर पुत्रों का विभाजन करने के लिए यथेच्छ अधिकार आ जाता है। तो उस समय देखना पड़ेगा। एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। पिता जिस समय वानप्रस्थ कर जाता है, उस समय माता का अगर पीरियड है तो पितृ संपत्ति का विभाजन नहीं हो सकता। वह टेक्निकल पॉइंट। मातृ रजोधर्म निवृत्ति, मां का पीरियड जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पितृ संपत्ति का विभाजन नहीं हो सकता। क्यों? उस समय हमारे सोसाइटी में पिता का निधन हो जाता है, पिता संन्यास हो जाता है, कभी कभी पति के कनिष्ठ भ्राता को भी कभी कभी शादी कर लेती थी। वो भी एक परंपरा हमारे देश में थी। आपके पास एक उदाहरण सच मिलेगा। जब रावण का निधन हुआ, विभीषण के साथ मंदोदरी का दाम्पत्य संबंध का स्थापन हुआ। ये जो परंपरा थी, इस परंपरा को रिफर करके वहां उत्तराधिकार का प्रसंग आता है। पिता वानप्रस्थ करेंगे कि संन्यास अवलंबन करेंगे, लेकिन उसके साथ साइमल्टेनियसली उसके साथ मातृ रजोधर्म निवृत्ति, मां का पीरियड बंद होना चाहिए। जब तक मां का पीरियड बंद नहीं होगा तब तक मां से संतानोत्पत्ति प्रसंग भी उत्थापित हो सकेगा। अगर पिताजी का संपत्ति का विभाजन हो जाएगा तो उत्तरवर्ती काल में जो संतान आएगा उसके लिए क्या संपत्ति रहेगा, उसका जीविका कैसे रहेगी। इसीलिए इस प्रसंग को लुक्कायित रूप से रखकर मिताखेरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ में विज्ञानेश्वर में रोक लगाया। मातृ रजोधर्म निवृत्ति पूर्वक पितृ संन्यास धर्मावलंबन ऐसा हो सकता है। इसी को खंडन करने के लिए, उस टाइम को खंडन में जो सामाजिक लोक व्यवहार था, लोक व्यवहार को लेकर विज्ञानेश्वर ने ये जो सिद्धांत दिया है, इसी सिद्धांत को लेकर द्वादश शताब्दी में जिमुत वाहन ने एक सवाल उठाया। जिस समय इस परंपरा, इस लोक व्यवहार था, उस समय 63 वर्षो वहेत कन्याम हृदयाम द्वादश वार्षिकीम, 30 साल का बर, 12 साल की लड़की, ये एक वैवाहिक जीवन का असंतुलित आयु की व्यवस्था थी, जिसका व्यवस्थान हुआ 30 साल से भीतर एक पुरुष को विवाह करना पड़ेगा। 12 साल से पहले कि 12 साल से बाद कन्या का विवाह करना पड़ेगा। अगर 12 साल का कोई कन्या, 30 साल का कोई बेटा उनके साथ विवाह होगी तो बनंग 50 बजेत, मनु संहिता में एक डिडक्शन आया, 50 वर्ष होने से वनगमन करना पड़ेगा, वानप्रस्थ अवलंबन करना पड़ेगा। देखिए 30 साल अगर बर 50 साल में, 50 वर्ष के आयु में वो वानप्रस्थ करता है तो गृहस्थ जीवन 20 साल के लिए, और 12 साल में अगर कोई कन्या शादी कर लेती है तो 32 साल में वानप्रस्थ की संभावना है। 12 साल से
12 + 30 20, 32 साल से 32 साल में कोई कन्या का रजोधर्म निवृत्ति संभव नहीं है। इसीलिए विज्ञानेश्वर की वो जो युक्ति है, इस युक्ति इम्प्रैक्टिकल, असंभव है ये। इसीलिए ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर किसी संपत्ति का विभाजन, किसी संपत्ति का उत्तराधिकार प्रसंग वो है, अपने पिता का अगर स्वार्जित संपत्ति है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो पिता के मरने के बाद पिता के मरने के बाद पिता जैसे चाहता था वैसे संपत्ति का हो जाता था। लेकिन ये जो माता का जो पीरियड केस आ जाता है, वो पितृ संपत्ति के बारे में नहीं है। वो पितृ पितामह प्राप्त जो फैमिली प्रॉपर्टी, ग्रैंडफादर्स प्रॉपर्टी, उसके लिए संबंधित हो सकता है। इसीलिए विज्ञानेश्वर के हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो सिस्टम था, वो दायभाग स्कूल में इसका ग्रहण नहीं हुआ। ये है चौथा पॉइंट। 5th पॉइंट आ गया है, जिसका कोई संतान नहीं है, जिसका कोई संतान नहीं है, इस संतान का निसंतान कोई लोग का जो धन है, जो संपत्ति है, उसका उत्तराधिकार प्रसंग। अगर पुत्र नहीं है तो उत्तराधिकार कैसे आएगा? याज्ञवल्क्य के स्मृति में इसी के बारे में एकमात्र श्लोक है। जिस श्लोक को लेकर मॉडर्न हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा विचार हुआ, पूरा निर्वाह हुआ, पूरा सेटल हुआ, इसी के बारे में आपको देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ, DFA मुल्ला का जो बही किताब है, इसका इंट्रोडक्शन, चैप्टर वाइज उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन है, उनका चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन है। उत्तराधिकार के लिए जो चैप्टर वाइज इंट्रोडक्शन है, इसको देखना पड़ेगा। इसी में 1937 तक इसी का व्यवस्था क्या है, 1937 के अनंतर उसका व्यवस्था क्या है, और 1954 1955 से इसका व्यवस्था क्या है। मुल्ला साहब ने इसके ऊपर एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दिया है। आप लोगों को ये ग्रंथ का उपक्रम, भूमिका को अवश्य देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो जिसका पुत्र नहीं है वो अपुत्र, इसी अपुत्र का ये अपुत्र का कॉन्सेप्ट है। वो पुत्र यहां सन नहीं है, पुत्र यहां संतान। पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है, किन्नर हो सकता है, जड़ मूक अंध बधिर जो कोई भी हो सकता है। लेकिन विज्ञानेश्वर ने दिया, जिसका पुत्र नहीं है वो अपुत्र। वो पुत्र कौन है? पुत्र पद से 3 पुरुष का 3 जनरेशंस, 3 पुरुष का यहां स्वीकार करना पड़ेगा। पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। जिसी का नहीं है वो अपुत्र है। तो यहां जो पितृ संपत्ति है, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रों का जो उत्तराधिकार, पिता, पितामह, प्रपितामह का, 3 पुरुष के साथ इस उत्तराधिकार का संयोग हुआ है। विज्ञानेश्वर ने ये जो 3 पुरुष के मामला यहां रखा है, मॉडर्न हिंदू लॉ का जो विचार हुआ है, इसके लिए सबसे प्रामाणिक टेक्स्ट बुक पारस दीवान का मॉडर्न हिंदू लॉ, इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि मुल्ला जी का जो टेक्स्ट है वो पुराना है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ है पारस दीवान जी का, और इसी को इंटरप्रेट करने के लिए जो मेथोडोलॉजी है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, इसीलिए 2 किताब को, 3 किताब को देखना पड़ेगा।
हिंदू जूरिस्प्रूडेंस बाय प्रियनाथ सेन, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का टागुरु लॉ लेक्चर का वो किताब था। अब दुर्लभ है, अब मिलता ही नहीं। कोई विश्वविद्यालय में लॉ में स्मृति में इसी का पाठ्य है, लेकिन छोटा छोटा अंश है, लेकिन एक बड़ा किताब जो है वो उपलब्ध नहीं है। कभी कभी लाइब्रेरी में हो सकता है। हिंदू प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू जूरिस्प्रूडेंस, और आजकल इसी के आधार से आप लोगों के लिए विजय नारायण मणि जी का जो कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस को देखना पड़ेगा। झाबेला की भी देखना पड़ेगा। झाबेला का इतना डेवलपमेंट उसमें नहीं है, लेकिन बीएन त्रिपाठी जी का कुछ डेवलपमेंट है। यह है उत्तराधिकार का जो प्रसंग आता है। इसी में एक प्रसंग मैं बोलकर मैं बताकर समाप्त करूंगा, क्योंकि ये एक छोटा सा लेक्चर में ये विषय को पूर्ण नहीं कर सकता हूं। क्या नहीं, जिस जो पुत्र है, पुत्र पौत्र प्रपौत्र, जिसका नहीं है वो अपुत्र, पुत्र पौत्र। इसीलिए वो उत्तराधिकार सब समय हिंदू लॉ ऑफ हिंदू मिताखरा लॉ में 3 पुरुष का मामला है। पिता पितामह प्रपितामह संपत्ति को लेने के लिए पुत्र पौत्र प्रपौत्र का उत्तराधिकार है। इसीलिए जिसका पुत्र नहीं है वो पुत्र पौत्र प्रपौत्र नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। इसीलिए पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ भ्रातरस्तथा, इसमें मैं एक पॉइंट को बोलूंगा, पत्नी को नहीं बोलूंगा, दुहिता को, कन्या को नहीं बोलूंगा, कन्या का संतान को नहीं बोलूंगा, पितरौ। मिताखरा लॉ में माता पिता के बीच माता के साथ पुत्र का संबंध है ज्यादा, और उत्तराधिकार के लिए दोनों संप्रदाय में एक कॉमन फैक्टर है। मिताखरा संप्रदाय और दायभाग संप्रदाय का एक कॉमन फैक्टर है, जो जिसी को संपत्ति लेगा, जिसी का संपत्ति को लेगा या जिसी का संपत्ति के ऊपर उत्तराधिकार लेगा, उसके साथ उसका एक संबंध को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इस संबंध क्या हो सकता है? ब्लड रिलेशन। इस संबंध को, जिसका संबंध जितना निकटवर्ती वो उतना संबंधित होता है उत्तराधिकार के लिए। एक उत्तराधिकारी के लिए धन स्वामी के साथ, ओनर के साथ कितने संबंधी होते हैं, लेकिन जिसका संबंध सबसे निकटवर्ती है वो ही ले सकता है। इसीलिए पुत्र सबसे निकटवर्ती संबंधी, क्योंकि मैंने जो उपस्थापित किया था गर्भोपनिषद का, मेडिकल साइंस का, अस्थि स्नायु मज्जा पिता से और चाम रक्त मांस मां से लेकर संतान का शरीर निर्माण होता है। ये दोनों में जिस शक्ति का अधिक है, पुमान शुक्रेधिके पुंसः स्त्री भवत्यधिके स्त्रिया, मनु संहिता का एक टेक्स्ट है। पुमान शुक्रेधिके, पुरुष शुक्र का यदि आधिक्य होगा पुत्र संतान होगा। स्त्री शक्ति का यदि मां शक्ति का यदि आधिक्य होगा तो कन्या संतान होगा। इसीलिए पितृ संपत्ति के ऊपर पुत्र का, मातृ संपत्ति के ऊपर कन्या का उत्तराधिकार होगा। ये मेडिकल साइंस को रिफर करके स्मृतिकार मनु ने ये जो डिसीजन लिया, याज्ञवल्क्य ने इसको फॉलो किया, विज्ञानेश्वर ने इसको विश्लेषण किया, और दायभागकार ने इसको विरोध नहीं किया। ये जो रिलेशन को स्वीकार किया, माता पिता के बीच, पिता के साथ और माता के साथ जो संबंध है, सामाजिक संबंध, ब्लड रिलेशन जिसको कहते हैं, वो पिता से नहीं मिलता है। त्वक मांस रुधिराणी मातृतः, मां से मिलता है। इसीलिए मां का संपत्ति, मां के साथ संतान का संपर्क ज्यादा होता है, पिता के दूरवर्ती संपर्क आता है। इसीलिए हिंदू मिताखरा लॉ के उत्तराधिकार सूत्र में
क्लास 1 हेयर के भीतर आता है, बाबा क्लास 2 हेयर के भीतर आता है। लेकिन यह है मिताक्षर का विज्ञान स्वर का सिद्धांत। लेकिन दाएं भागकार का पहला है पिता का, बाद में सेकंड क्लास में मां आती है। यह क्लास 1 हेयर में जो 12 सदस्य रहते हैं, उनके भीतर मां भी है, उनके भीतर पत्नी भी है। लेकिन याज्ञवल्क्य के जो मौलिक मिताक्षर है, उसका एक क्रम है। इस क्रम का एक संस्कार करके मॉडर्न हिंदू लॉ में इसका विचार किया है। और इसके ऊपर जितना कमेंटरीज है AIR में, ऑल इंडिया रिपोर्टर में, इसके ऊपर ज्यादा आर्टिकल है। PB गजेंद्र गाडकर जी का, पतंजलि शास्त्री का और जस्टिस केनिया का। इनके राय को अगर आप लोग सब देखेंगे, उनमें से आप सचमुच आर्गुमेंट कैसा है, टेक्सुअल एविडेंस क्या है, सोशल नेसेसिटी क्या है, और हमारा देश का प्रगति के साथ डेमोक्रेसी का कैसा है, इसको हम देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सार गर्भित उद्बोधन और आशीर्वाद के लिए। अब इस प्रकार यह तकनीकी सत्र यहाँ औपचारिक रूप से समाप्त होता है। अब हम यहाँ से लंच के लिए प्रस्थान करेंगे और सभी प्रतिभागीगणों से निवेदन है, कृपया आधे घंटे के अंदर अपना लंच लेकर के वापस अगले तकनीकी सत्र के लिए यहीं उपस्थित होंगे। धन्यवाद।